सबसे पहले घूसखोर, कमीशनखोर नेताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों की जनगणना होनी चाहिए। सबसे पहले तोलाबाजों और हवालाबाजों की जनगणना होनी चाहिए। सबसे पहले जमाखोरों, मिलावटखोरों की जनगणना होनी चाहिए। कालाबाजारियों की जनगणना होनी चाहिए। सबसे पहले भारत में नशा तस्करों की जनगणना होनी चाहिए, जो पूरे भारत को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। मानव तस्करी करने वालों की जनगणना होनी चाहिए, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियों को, हमारे बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। जनगणना होनी चाहिए सबसे पहले लव करने वालों की। जनगणना होनी चाहिए जो भारत में बन रही है, बन रही और पक्के कब्रिस्तान बन रहे हैं, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान बनाना और पक्के कब्रिस्तान पे जाना में हराम है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। तो सबसे पहले उसकी जनगणना होनी चाहिए। जनगणना होनी चाहिए कि भारत में 1950 में कितने चर्च थे और आज की डेट में कितने चर्च। जनगणना इस बात की होनी चाहिए कि भारत में कितने लोग धर्मांतरण कराने वालों की मदद करते हैं और कितने लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। जनगणना इस बात की होनी चाहिए कि भारत में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और कितने लोग इन की मदद करते हैं। जनगणना इस बात की होनी चाहिए कि जो अंग्रेजों ने 99 साल की लीज पे जमीन दिया था चर्चेज को, मिशनरीज को, उसमें से कितनी जमीन आज भी चर्च और मिशनरी के पास है और कितनी जमीन हमने वापस ले लिया है। जनगणना इस बात की होनी चाहिए कि भारत में 1950 में जो वक्फ प्रॉपर्टी थी वो कितनी थी और आज की डेट में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी है, और ये वक्फ प्रॉपर्टी कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी, इस पे भी एक चिंतन होना चाहिए। जनगणना होनी चाहिए कि भारत में कितने भ्रष्ट सिपाही हैं, भ्रष्ट दरोगा हैं। भारत में जनगणना इस बात की भी होनी चाहिए कि भारत में कुल कितने भ्रष्ट हवलदार हैं, भ्रष्ट थानेदार हैं, भ्रष्ट पेशकार हैं, भ्रष्ट तहसीलदार हैं, भ्रष्ट कलेक्टर हैं, भ्रष्ट कप्तान हैं। जनगणना होनी चाहिए भ्रष्ट लेखपालों की, भ्रष्ट कानूनगो की, भ्रष्ट पेशकारों की। जनगणना होनी चाहिए जासूसों और गद्दारों की। जनगणना होनी चाहिए थाने के भ्रष्टाचार से मरने वालों की। जनगणना होनी चाहिए जो तहसीलदार के भ्रष्टाचार से परेशान होकर क्या कर ले रहे हैं, उनकी जनगणना होनी चाहिए। जनगणना होनी चाहिए भ्रष्ट जजों की, जो पैसा लेके सीधे सीधे न्याय बेच रहे हैं। जनगणना होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो 10-10 हजार रुपए पे झूठी गवाही देते हैं। जनगणना होनी चाहिए फर्जी SC/ST केस में फंसे हुए लोगों की। जनगणना होनी चाहिए फर्जी दहेज के केस में फंसे हुए लोगों की। जनगणना होनी चाहिए फर्जी छेड़छाड़ और में फंसे हुए लोगों की। जनगणना होनी चाहिए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से मरने वालों की। जनगणना होनी चाहिए रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की। जनगणना होनी चाहिए जमीन विवाद में जो झगड़े होते हैं उससे मरने वालों की। जनगणना होनी चाहिए फर्जी आधार बनाने वालों की। जनगणना होनी चाहिए फर्जी राशन कार्ड बनाने वालों की। जनगणना होनी चाहिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वालों की। जनगणना होनी चाहिए फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाने वालों की। जनगणना होनी चाहिए फर्जी वसीयत बनाने वालों की और फर्जी विरासत बनाने वालों की। जब तक इनकी जनगणना नहीं होगी तब तक बाकी जनगणना से कोई फायदा नहीं होगा।